इजराइल और पैलेस्टीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को खत्म करके स्थायी शांति स्थापित करने के उद्देश्य से अमेरिका एक नई कूटनीतिक पहल करता दिखाई दे रहा है, जिसके तहत दुनिया के अलग अलग देशों के नेताओं को एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय मंच गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता भेजा जा रहा है। और खास बात यह है कि इस बोर्ड के लिए उन देशों को भी आमंत्रित किया गया है जो पारंपरिक तौर पर या तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों में तटस्थ भूमिका निभाते रहे हैं या फिर दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति का खुलकर विरोध करते आए हैं। ऐसे में ये सवाल लगातार उठ रहा है कि गाजा में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच दशकों पुराने टकराव को सुलझाने के लिए जिस बोर्ड ऑफ पीस के गठन का प्रस्ताव सामने आया है, वह आखिर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, यह किस तरह काम करेगा, इसका संचालन कौन करेगा, इसमें भारत जैसे देशों की भूमिका क्या हो सकती है, और सबसे अहम सवाल ये कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बोर्ड के जरिए आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्था की ताकत को चुनौती देने की कोशिश कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संध्या और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये गाजा बोर्ड ऑफ पीस है क्या। व्हाइट हाउस की ओर से इसे एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना संगठन के रूप में पेश किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य गाजा पट्टी में इजराइल और फलस्तीन के बीच शांति बहाल करना बताया जा रहा है। हालांकि इसे एक स्थायी वैश्विक संस्था के रूप में स्थापित करने और इसमें लगातार नए देशों को शामिल करने की ट्रंप प्रशासन की रणनीति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस योजना की ओर खींच लिया है। बोर्ड ऑफ पीस का मूल लक्ष्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना को लागू करना है जिसके तहत संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में स्थिरता लाने, इजराइल और फलस्तीन प्रशासन की मदद से कानून का शासन बहाल करने और लंबे समय तक टिकने वाली शांति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। और ट्रंप इसे अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं। इस बोर्ड के संचालन की बात करें तो ट्रंप प्रशासन ने इसके लिए 3 स्तरीय संरचना प्रस्तावित की है, जिसके तहत यदि यह बोर्ड गाजा में शांति के दूसरे चरण के प्रयासों के तहत अस्तित्व में आता है तो यह अलग अलग स्तरों पर काम करेगा और हर स्तर की भूमिका स्पष्ट रूप से तय की गई है। इस संरचना का पहला और सबसे शीर्ष स्तर संस्थापक कार्यकारी परिषद होगी जो गाजा में शांति स्थापित करने के लिए रणनीतिक दिशा तय करेगी और इस परिषद की अध्यक्षता खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पास रखेंगे, जिनके पास सभी फैसलों पर अंतिम मंजूरी और वीटो की ताकत होगी। जबकि इस परिषद में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रंप के करीबी सलाहकार स्टीव विटकॉफ, उनके दामाद जेरेड कुशनर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा जैसे प्रभावशाली नाम शामिल किए गए हैं। दूसरे स्तर पर गाजा कार्यकारी बोर्ड होगा जो क्षेत्रीय समन्वय और गाजा में शासन से जुड़े जमीनी कामकाज की जिम्मेदारी संभालेगा और इसमें तुर्की, कतर, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात जैसे क्षेत्रीय देशों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है ताकि स्थानीय हालात को ध्यान में रखकर फैसले लिए जा सके। तीसरा और सबसे निचला स्तर गाजा प्रशासन के लिए राष्ट्रीय समिति यानी NCAG होगा, जिसमें पैलेस्टीन तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे और जो स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय जैसी स्थानीय सेवाओं के संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे ताकि गाजा में प्रशासनिक ढांचे को दोबारा खड़ा किया जा सके। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने बल्गेरिया के वरिष्ठ राजनयिक निकोले म्लादेनोव को गाजा के लिए उच्च प्रतिनिधि नियुक्त किया है जो बोर्ड ऑफ पीस और स्थानीय पैलेस्टीन प्रशासन के बीच जमीनी स्तर पर समन्वय की भूमिका निभाएंगे। अब सवाल ये है कि जब बोर्ड की संरचना और संचालन का ढांचा तय हो चुका है तो फिर दुनिया के बाकी देशों को इसमें शामिल होने का न्योता क्यों दिया जा रहा है। इसका जवाब व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक चार्टर में मिलता है जिसमें बोर्ड ऑफ पीस को एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था बताया गया है जो न सिर्फ गाजा बल्कि दुनिया के दूसरे संघर्षग्रस्त इलाकों में शांति स्थापित करने में भूमिका निभाएगी। चार्टर में यह भी कहा गया है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय
संस्थाएं कई बार अपेक्षित नतीजे देने में विफल रही है और अब दुनिया को एक ऐसी फुर्तीली और प्रभावी शांति स्थापना संस्था की जरूरत है जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि ट्रंप प्रशासन इस बोर्ड को भविष्य में वैश्विक स्तर पर सक्रिय देखना चाहता है। इसी कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत और रूस समेत करीब 60 से 75 देशों को बोर्ड ऑफ पीस का संस्थापक सदस्य बनने का न्योता भेजा गया है और खास बात यह है कि ट्रंप ने खुद वैश्विक नेताओं को व्यक्तिगत पत्र लिखकर इस नए संगठन में शामिल होने का आमंत्रण भेजा है ताकि ये देश इसकी निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। भारत को भेजे गए पत्र में ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस ऐतिहासिक प्रयास में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि भारत जैसे प्रभावशाली देशों की भागीदारी के बिना स्थायी वैश्विक शांति की कल्पना अधूरी है। हालांकि भारत में कई कूटनीतिक विशेषज्ञों और थिंक टैंक का मानना है कि इस बोर्ड में शामिल होने से भारत की पारंपरिक बहुपक्षीय नीति और फिलिस्तीन आत्मनिर्णय के समर्थन पर असर पड़ सकता है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या गाजा बोर्ड ऑफ पीस संयुक्त राष्ट्र के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। रॉयटर्स समेत कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक कई राजनयिक इसे ट्रंप का संयुक्त राष्ट्र कहकर देख रहे हैं क्योंकि इस बोर्ड में सभी अंतिम फैसले अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ में होंगे और उनके पास हर निर्णय को रोकने की वीटो शक्ति होगी। विशेषज्ञों का तर्क है कि यह मॉडल संयुक्त राष्ट्र की लोकतांत्रिक और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है और इससे अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े पुराने समझौतों को कमजोर किया जा सकता है। यानी शांति के नाम पर सामने आया यह नया बोर्ड दुनिया में स्थिरता लाएगा या फिर वैश्विक व्यवस्था में नई दरारें पैदा करेगा, यह सवाल फिलहाल खुला हुआ है और आने वाले समय में इसी पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय होती नजर आएगी। इसी सवाल और इसी बहस के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।